सोचें अगर आप खड़े हों और अचानक से आपको कमर में दर्द शुरू हो जाए और इतना शदीद दर्द हो कि आप खड़े भी ना रह सकें और ना बैठ सकें, और वो दर्द इतनी शिद्दत का हो जैसे आपको चाकू लग रहे हों, तो ये सिचुएशन आपके लिए बहुत तकलीफ़देह साबित हो सकती है। आप इसे कंसीडर करेंगे कि ये कोई गैस की वजह से है या कोई कमर दर्द की वजह से है, लेकिन ये किडनी स्टोन भी हो सकता है। किडनी स्टोन का पेन इतनी शदीद नौइयत का होता है कि पेशेंट हॉस्पिटल की तरफ भागता है और एमरजेंसी में प्रेजेंट करता है और आके कहता है कि डॉक्टर साहब जो भी करें आप इस दर्द से मुझे निजात दिलाएं। रोज़मर्रा की रूटीन के अंदर हम बहुत सारी गलतियां ऐसी कर रहे होते हैं जो कि हमारे लिए किडनी स्टोन का बाइस बनती हैं और हमें पता भी नहीं होता। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि गुर्दे के अंदर पथरी क्यों बनती है, इसकी वजूहात क्या हैं, उसकी अलामात क्या हैं, फिर किस तरह हम प्रिवेंट कर सकते हैं गुर्दे के अंदर पथरी बनने में, और अगर वो बन जाए तो कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला गुंदल और आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक्स विद डॉक्टर अब्दुल्ला गुंदल। सबसे पहले जानते हैं कि किडनी स्टोन्स बनते क्यों हैं। हमारी किडनीज ब्लड को फिल्टर करती हैं और उसके अंदर से वेस्ट मटेरियल को यूरिन के ज़रिए बाहर पास करती हैं। अब कभी कभी जब हम डिहाइड्रेटेड रहते हैं तो उसकी वजह से जो यूरिन है वो कंसनट्रेटेड हो जाता है, मिनरल्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और वो क्रिस्टल की फॉर्म इख्तियार कर जाते हैं। यही क्रिस्टल मुख्तलिफ साइज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं और किडनी के अंदर एक स्टोन की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं, और वो स्टोन्स भी अपने साइज़ में वेरी करते हैं। कुछ बिल्कुल बारीक रेत की तरह होते हैं कुछ क्रिस्टल्स, और जबकि बाज़ औक़ात इकट्ठे होकर एक बड़ी पथरी या एक पत्थर की फॉर्म भी इख्तियार कर जाते हैं। जब किसी को गुर्दे के अंदर पथरी बनती है तो उसकी वजह से कुछ अलामात आती हैं। उन अलामात के अंदर आता है कि पेशेंट को कमर के अंदर एक बहुत शदीद नौइयत का दर्द महसूस होता है और उसे ऐसे लगता है कि जैसे उसे कोई चाकू से काट रहा है उसके एरिया को। ये दर्द जिस साइड की पथरी होगी उस साइड पर दर्द ज़्यादा होगा। फिर ये दर्द आगे भी आ सकता है, पीछे भी जा सकता है, और उसके साथ यूरिनरी सिम्टम्स भी आ सकती हैं। उन यूरिनरी सिम्टम्स के अंदर आता है कि उसके मरीज़ के छोटे पेशाब के अंदर खून आ सकता है, उसके अंदर जलन हो सकती है, उसके अंदर रुकावट आ सकती है। इन अलामात के साथ साथ अगर पेशाब रुक जाए और रुकने की वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाए तो वो उसकी वजह से इन्फेक्शन की अलामात आ सकती हैं। उन अलामात के अंदर आता है कि पेशेंट को दर्द के साथ साथ शदीद बुखार हो सकता है, बुखार के साथ सर्दी लग सकती है, उल्टी या मतली की कैफियत आ जाती है और पेशेंट इंतहाई तकलीफ़ की हालत में होता है। किडनी स्टोन की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन आज हम जिसको डिस्कस करेंगे वो है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं। गुर्दे के अंदर पथरी बनने की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन कॉमन वजूहात के अंदर आता है कि अगर आप पानी का इस्तेमाल कम करते हैं जिसकी वजह से यूरिन कंसनट्रेटेड हो जाता है और क्रिस्टल फार्मेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और इसी तरह किडनी स्टोन के फार्मेशन के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। फिर अगर आप नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से किडनी स्टोन ज़्यादा बनते हैं। इसी तरह जंक फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल आपके लिए किडनी स्टोन फार्मेशन की एक वजह बन सकता है। फिर जो लोग रेड मीट का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर किडनी स्टोन के बनने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं और ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि जब आप रेड मीट खाते हैं तो प्यूरिन ज़्यादा बनती हैं और प्यूरिन से यूरिक एसिड बनता है और यूरिक एसिड स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं उनके अंदर किडनी स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर जिन के अंदर फैमिली हिस्ट्री होती है स्टोन फार्मेशन की, उनको बार बार किडनी स्टोन बनते रहते हैं, और ये एक ऐसा फैक्टर है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब अगर इन अलामात के साथ एक पेशेंट हमारे पास आता है तो किडनी स्टोन को डायग्नोज करने के लिए हम छोटे पेशाब का टेस्ट करवाते हैं जिसे यूरिनारी कहते हैं। उसके अंदर यूरिनारी या यूरिन डिपस्टिक, इन दोनों के अंदर हम चेक करते हैं कि आया कि उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक ब्लड तो नहीं है, जो कि इंडिकेट करता है कि कोई पथरी की निशानी है। फिर जो सबसे कॉमन चीज़ इस्तेमाल की जाती है किडनी स्टोन को डायग्नोज करने के लिए वो है अल्ट्रासाउंड, लेकिन बाज़ स्टोन्स ऐसे होते हैं जो कि हमें उस पर नज़र नहीं आता है, तो हम ज़्यादातर देखने के लिए एक क्लियर पिक्चर लेने के लिए हम सीटी स्कैन भी करवा सकते हैं। किडनी स्टोन से छुटकारा पाने के लिए मुख्तलिफ ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि साइज़ ऑफ स्टोन पे और लोकेशन ऑफ स्टोन पे। जो छोटे साइज़ के स्टोन्स होते हैं वो तो सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर आप अपने अंदर कर लें तो उससे भी निकल जाते हैं, जबकि बड़े साइज़ के स्टोन्स के लिए हमें फिर मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन चूज़ करना पड़ते हैं। कौन सी चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा की रूटीन के अंदर कर सकते हैं जिससे किडनी स्टोन बनने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं? तो उनके अंदर आता है कि आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अपने वज़न को कंट्रोल में रखें,
रेड मीट का इस्तेमाल को अवॉइड करें। फिर वो सारी चीज़ें जिनके अंदर कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है उनको खाने से अवॉइड करें। फिर इसके साथ साथ कुछ अद्वियात ऐसी हैं जो कि हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ले रहे होते हैं, तो अगर वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके इस्तेमाल को क्विट कर दें या उसके लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन जो है ना वो चूज़ करें। एक्सरसाइज को अपनी रूटीन के अंदर शामिल करें और अपने वेट को एक्सरसाइज के थ्रू कंट्रोल रखें। डाइट के अंदर नमक के इस्तेमाल को कम करें। ये सारी चीज़ें करके हम काफ़ी हद तक स्टोन फार्मेशन के अमल को रोक सकते हैं। अक्सर पथरियाँ छोटे साइज़ की होती हैं जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन से ही कवर हो जाती हैं और वो निकल जाती हैं। उन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन में डॉक्टर जो है वो पेन किलर प्रिस्क्राइब करते हैं और मुख्तलिफ दूसरी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जिनके इस्तेमाल से गुर्दे के अंदर जो पथरी बनी होती है छोटी वो पेशाब के ज़रिए बाहर आ जाती है। लेकिन अगर पथरी का साइज़ बड़ा होगा तो फिर हमारे पास डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन आ जाते हैं। उन ऑप्शन के अंदर आता है कि अगर पथरी बड़ी है तो हम शुआओं के ज़रिए उसको तोड़ सकते हैं और उसको छोटे बारीक ज़रात में कन्वर्ट करके पेशाब के ज़रिए निकाल सकते हैं। फिर इसी तरह कैमरे के ज़रिए भी स्टोन को देखते हुए उसे निकाला जा सकता है। अगर स्टोन का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो फिर हम चीरे वाले ऑपरेशन की तरफ जाते हैं जो कि आजकल बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है। तो ये थी आज की डिस्कशन हमारी किडनी स्टोन या किडनी स्टोन की वजह से होने वाले पेन के बारे में। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होंगी। अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगें तो ये दूसरों तक भी शेयर करें ताकि दूसरों की हेल्थ को इम्प्रूव करने में आप अपना किरदार अदा कर सकें। वस्सलाम।